अल्लाह अकबर। शान देखो मेरे नबी की अम्मी की। अभी अगर शान हुजूर की वालिदा की मुलाहिजा करें, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज मैं हुजूर की वालिदा का जिक्र कर रहा हूं, अगर कोई तेरी मेरी माँ का जिक्र करे तो हमारे सीने चौड़े हो जाते। इसने मेरी माँ की तारीफ की, मैंने हुजूर की अम्मी का तज़किरा किया है। यकीनन आज गुंबद खजरा वाला नबी हाथ उठा के दुआएं करता होगा इंशाअल्लाह। सबको माँ प्यारी है, तो फिर मेरे नबी को तो बड़ी प्यारी है अपनी माँ। कितनी प्यारी है, पूरी जिंदगी हुजूर माँ को याद करके रोते रहे, पूरी जिंदगी। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह वो बात वक्त रहा तो करूंगा। बस अब सुने कि हुजूर की वालिदा की शान। हुजूर के वालिद का इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ था। कितना? और जोर से 2 महीने। 2 महीने का। वालिद के पहले इंतकाल होने की वजह मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने फरमाई है बयान। कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर की विलादत से पहले इसलिए हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया कि हो सकता था अगर वो 1-2 साल बाहयात होते तो फिर हुजूर का कोई छोटा भाई या बहन पैदा होते। अगर भाई या बहन पैदा होता और हुजूर को बड़ा भाई कहता तो रब को यह गवारा नहीं था। अगर रब महबूब के सगे भाई से बड़ा भाई कहलवाना गवारा नहीं करता तो इस चूड़े चड्डे से बड़ा भाई कहलवाना कैसे गवारा कर सकता है? शर्म नहीं आती? इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी बड़े भाई की तरह है माज़अल्लाह। हाँ, नबी की ताजीम ऐसे करनी चाहिए जैसे गांव के चौधरी की ताजीम की जाती है। ये इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस वजह से हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। आगे बढ़िए जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। 2 महीने का अरसा गुजरा है। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर के वालिद का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर। कोई आम बात न थी जिसकी शादी को 2 महीने गुजरे हों और शोहर का इंतकाल हो जाए, फिर औरत की जिंदगी मुश्किल हो जाया करती है। और फिर वो जमीन भी मक्के की जमीन थी, अरब का इलाका था, जहां पर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जहां बेवाओं को मुंह काला करके गधों पे बैठा करके घुमाया जाता था, जहां पर बेवाओं को औरत की मौत का सबब ठहराया जाता था। ये वो जमीन थी। अल्लाह अकबर। उस सरजमीन पर मेरे नबी के वालिद का विसाल हुआ है। अब हजरत आमीना की जिंदगी देखो, सुबह भी रो के गुजरती है, शाम भी रो के गुजरती है। न दिन को चैन न रात को चैन है, दिल का करार लुट चुका है। रात को भी रो रही है, सुबह को भी रो रही है। अल्लाह अकबर। आओ मैं अपनी कौम की बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत ना दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी। अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा। अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा। अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर। वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बद्दुआ ना ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले, परदेश जाने लगे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वुज़ू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे ए मेरे मालिक। आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले, जब तक तुम दोनों को फिर से मिला ना दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान आला हजरत फैजान सलामी अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर घर की कहानी है ये मियाँ बीवी के झगड़े बद्दुआएं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू पलट के ही नहीं आएगा। तुझे पता नहीं है जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटा करती है। बेशक अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी की जिंदगी देख, शायद तुझे जीने का सलीका आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके, शोहर परदेश जाता है, औरत जबान चलाती रहती है, और तुझे तो रब ने कनीज़ फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफा ने क्या ना दिया, बेशक तुझे मुस्तफा ने क्या ना दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बद्दुआएं दे के घर से भेजा, और उसके बाद कहती हो घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी, समझ रहे हैं ना बात सारे लोग। हजरत उमर फारूक आजम, इन बदबख्तों ने कलम उठाया, माज़अल्लाह लिख दिया नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी लिखा। इन बेगैरतों से कोई जाकर के पूछे किसको तुम जहन्नमी कह रहे हो? नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं ये लोग। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी एक गैर मुस्लिम औरत के मकान से कमर लगा के खड़े हो गए हैं। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब तुमने जिसके मकान से कमर लगाई है ये एक गैर मुस्लिम औरत का मकान है, लेकिन जाइए और इसको जाके कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था ए जिब्रील सुनो तो सही, आज तक ये मेरी दुश्मन रही है, अचानक कलमा कैसे पढ़ेगी? कहा सुनो, रब फरमा रहा है महबूब इसके मकान से तुम्हारी कमर लग गई है, अब ये दोज़ख में चली जाए, रब की गैरत को गवारा नहीं है। अगर गैर मुस्लिम के मकान को मुस्तफा कमर लगा दे तो रब जन्नती बना देता है। जिसके शिकम में मेरा नबी नौमा जलवा कर रहा हो, बताओ वो माँ जहन्नम में कैसे जा सकती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आती? नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते बेगैरत, और उनसे बड़े बेगैरत है वो लोग जो उनके घरों में जाकर के रिश्ते नाते कायम करते हैं। बेशक उनसे बड़े बेगैरत है वो। अजीब रस्म चला रखी है, कोई कहता बेटी ले लो दो मत। क्यों बे? कौन सा फार्मूला? बेशक बे गधे, देगा तो एक जाएगी और लेगा तो पूरा घर चला जाएगा। ये तजर्बे हमारे। लोग कहते हैं ले लो दो मत, वो जब आएगी ना पूरे घर को इकट्ठा कर देती है। अकीदे मजबूत रखो। बुजुर्गों ने कहा मकान नए बना लो, कपड़े नए पहन लो, ड्रेसें नई सिलवा लो, जूते चप्पल नए ले लो, मगर अकीदा वही पुराना बुजुर्गों वाला रहना चाहिए। वाह वाह। बेशक बेशक। इसे नया नहीं करना है। अकीदा वही कामयाब है जो पुराना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। ऐसे लोगों से ताल्लुकात खत्म करो। ये किसको कह रहे हैं माज़अल्लाह जहन्नमी? नबी की माँ को। हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं हुजूर की वालिदा पर, हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं मुस्तफ़ा के माँ बाप पर। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसी माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया खेला हो। ऐसी कोई माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी जात ने जिस खातून की आगोश में आग खोली, कोई ऐसी खातून नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। कौन है
नबी की अम्मी एक दिन बिस्तर पर लेटी हुई है, माथे पे पसीना है, अचानक कमर के पीछे से झोंका आया, हुजूर माँ के शिकम के अंदर है। जैसी कमर के पीछे से झोंका आया है, सैयदा आमीना ने मुड़ के पीछे देखा, क्या देखती है? दो हसीन व महजबी लड़कियां हैं, हाथ में पंखे हैं, हवा कर रही हैं। आपने कहा था बच्चियों, कभी तुम्हें मैंने मक्के की जमीन पे नहीं देखा, कौन हो मेरी खिदमत में आई हो? तो उन्होंने कहा था आमीना, हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं। का कहना क्या चाहती हो? का सुनो, जब तुम्हारे माथे पे पसीना आया, रब ने कहा हुराने जन्नत, देखो महबूब की माँ के माथे पर पसीना है, जल्दी जाओ जाकर के ठंडी हवा चला दो, आमीना के माथे पे पसीना आ जाए। ये रब के करम को गवारा हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मुझे बता, अगर अल्लाह को उनके माथे पे पसीना गवारा नहीं तो उन्हें दोजख में डालना कैसे गवारा करे? बेशक, हरगिज नहीं। बेशक, हमारा अकीदा यह है, जो उन्हें दोजखी कहते हैं वो बदबख्त खुद दोजखी है। बेशक। अल्लाह अकबर। शान देखो मेरे नबी की अम्मी की। अभी अगर शान हुजूर की वालिदा की मुलाहिजा करें, मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, विलादत के ताल्लुक से प्रोग्राम है, अल्लाह सलामत रखे, खुशनसीब हैं जो हुजूर की आमद का तज़किरा कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बेशक। मुहद्दिस देलवी, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते, वो बरेलवी भी मानते, खुद वो फरमाते हैं, जिस बस्ती में हुजूर के आमद की बातें होती हैं, पैदाइश की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, फर्क है, ये उन्हें मानते तो हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। वाह, बेशक। हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। बेशक। वही मुहद्दिस देलवी कहते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे बारिश फरमाता करम की। इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज पकड़ रहा है। 1 साल तक करम की बारिशें फरमाता, और फरमाते आगे फरमाते 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। समझ रहे हैं आप? ये मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा नसीब वाले हैं जो जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह 1 साल तक अल्लाह के करम की बारिश होगी।